और भारत सरकार ने कहा है कि साहब आपको हम ये एसेस करेंगे कि क्या इस टैक्स को बढ़ाया जाए, 6 से 8% किया जाए और 2 से 4% किया जाए। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन जब ये 6% और ये 2% के की बात हुई और इसका विवाद बढ़ा, तो अमेरिकी सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के डब्ल्यूटीओ चली गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चली गई और डब्ल्यूटीओ में ये पूरा मुकदमा चला भारत सरकार के खिलाफ कि नहीं, ये काम भारत सरकार नहीं कर सकती है। डब्ल्यूटीओ में पंचायती करने के लिए पहुंच गई थी और जब पंचायत बैठी तो आप हैरान हो जाएंगे, पंचायत ने फैसला दिया भारत सरकार के पक्ष में और कहा कि भारत सरकार ने जो कुछ भी आपके ऊपर टैक्स इंपोज किया है वो बिल्कुल सही है और उपयुक्त भी है, सही भी है और उपयुक्त भी है। ये अनुपयुक्त टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाया है, ये होना चाहिए। और 2% 6% कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ऐसा नहीं कि 25% टैक्स आपको लगा रहा है, 20% टैक्स लगा रहा है। डब्ल्यूटीओ में जब पंचायती हुई तो भारत उस पंचायती में जीत गई। डब्ल्यूटीओ ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद अब भारत ने कहा कि भाई देखिए, इंटरनेशनल फोरम पे जब आप गए थे इस मुद्दे को लेकर के और वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारी बात को सुनी, जजों ने हमारी बात को सुनी, उस फोरम से हमें फैसला हमारे हक में हुआ, तो अब हमारा ये प्रेरोगेटिव है कि आप अगर हमारे कंपनियों के खिलाफ इतना इरेशनल टैक्स इंपोजिशन करेंगे तो हम शांति से नहीं बैठेंगे, हम भी टैक्स एस्केलेट करेंगे, हम भी टैक्स के वैल्यूएशन को बढ़ाएंगे और वो हो सकता है 6 से 8% हो जाए और 2 से 4% हो जाए। अब सवाल उठता है कि भारत में जो लोग इन कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनको एक दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर ये टैक्स का रेट बढ़ा और जिस तरह से टैक्स के सारे फैक्टर्स बढ़ेंगे तो उस सबको एक प्रकार से इंक्लूड करने में, सिस्टम में इंक्लूड करने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर जो भारत को जो रेमिटेंस आ रहा है उसमें भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार थोड़ा लचीला व्यवहार अपना रही है, लेकिन ट्रंप को सीधा संदेश दे रही है कि अगर आप हमारी कंपनियों को तबाह करने पर लगे हुए हैं तो हम भी टैक्स बढ़ा करके आपके स्टॉक एक्सचेंज में भी, जैसे आपके स्टेटमेंट से हमारा स्टॉक एक्सचेंज वोलेटाइल होता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज निगेटिव डाउनवर्ड ट्रेंड अपना लेता है, तो हम भी अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे, हम भी टैक्स इंपोज करेंगे, हम भी इसको प्रचारित करेंगे और फिर आपकी जो लिस्टेड कंपनियां हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में, वहां भी आपको स्वाहा देखना पड़ेगा। जैसे हमारे निवेशक स्वाहा हो रहे हैं वैसे आपके भी निवेशक स्वाहा होंगे। असल में मित्रों खेल ये है कि ट्रंप ये चाह रहा है, इस तरह का जो बयानबाजी कर रहा है उसके पीछे एक खेल है। ट्रंप शेयर मार्केट को बायपास करना चाह रहा है, ट्रंप डॉलर को भी बायपास करना चाह रहा है। ट्रंप एक खेल में इंटर किया हुआ है जिसमें वो मोनोपोली चाहता है और वो खेल है क्रिप्टो का। क्रिप्टो करेंसी के खेल में ट्रंप पूरी दुनिया को झोंकना चाहता है और उसमें वो हेजेमनी तैयार कर रहा है, क्योंकि क्रिप्टो के बाजार में खुद ट्रंप की अपनी कंपनी इन्वॉल्व है जिसका वो एपिक सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एशियन कॉन्टिनेंट में पूरे जोड़ने के लिए पाकिस्तान को बना रहा है कि पाकिस्तान में डॉलर में कारोबार हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन क्रिप्टो का लेन देन शुरू हो जाए। उससे दो फायदे उनको नजर में आ रहे हैं कि क्रिप्टो के लेन देन से बड़ी आसानी से ये जो टेरर फंडिंग का खेल है उसको किया जा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और टेरर फंडिंग हो जाएगी और फिर जहां जहां हमको डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा वहां हम डिस्टेबलाइज कर देंगे। इस खेल में ट्रंप खुद को झोंकना चाहता है, डॉलर को पास करके, शेयर मार्केट को पास करके क्रिप्टो की तरफ पूरी इकोनॉमी को झोंकने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन भारत पूरी तरह से सतर्क है और भारत ने जो ये फैसला किया है कि हम भी टैक्स इंपोज करेंगे, आपके कहने से नहीं चलेगा। अभी ट्रंप का जो व्यापार मंत्री है, जो कॉमर्स मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि भारत हमारा बहुत अच्छा एलाय है, बस दिक्कत यह है कि वो रसिया से तेल खरीद रहा है। और अब सीधा सीधा वो कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा है
कि भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले तो कहा उसने कि रसिया छोड़ करके जहां मर्जी जिससे भी तेल खरीद ले, जो कि पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। ये बयान, ये स्टेटमेंट अपने आप में झूठा है। कैसे ये स्टेटमेंट झूठा है? अगर अमेरिका ये कहता है कि नहीं, भारत रसिया छोड़ करके किसी दूसरे देश से तेल खरीद सकता है, तो क्या भारत ईरान से तेल खरीदेगा? क्या अमेरिका इस पक्ष में है? ईरान अगर तेल दे रहा है भारत को और रसिया को छोड़ करके भारत ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दे, तो रशिया अमेरिका खुश हो जाएगा? खुश नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट उसका झूठा है। और उसके जो ट्वीट आप देखेंगे कॉमर्स मिनिस्टर के, तो वो साफ साफ ये कहता है कि इतने करने की जरूरत क्या है, आप हमसे तेल खरीदिए ना, आप हमसे तेल खरीदिए। आप रशिया से क्यों खरीदेंगे? आप ईरान से क्यों खरीदेंगे? आप सीधा सीधी अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दीजिए। हम आपके इतने डिपेंडेबल पार्टनर हैं, इतना हमारा आपके साथ व्यापारिक रिश्ता है, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। सारा जो टैक्स इंपोजिशन और ये जो हम $1 लाख का जुर्माना 100% बढ़ा रहे हैं, 50% बढ़ा रहे हैं, सारा खेल सेटल हो जाएगा। वंस यू विल एग्री टू बाय ऑयल फ्रॉम अस, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। ये स्टेटमेंट है उनका। और ये बजाबता एक्स पे वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि भारत हमारा बहुत अच्छा अलाय है, उनके साथ दोस्ताना हमारे रिश्ते रहे हैं और हम इस दोस्ती के रिश्ते को और बढ़ाना चाहते हैं, तो भारत रसिया से तेल ना खरीद करके हमसे खरीदे। भारत कोई रक्षा सौदा रसिया से ना करके, फ्रांस से ना करके, फ्रांस से राफेल क्यों खरीद रहा है, हमसे M35 खरीदे। असल में अमेरिका ये चाहता है कि रसिया या फ्रांस से जो भारत के व्यापारिक संबंध हो रहे हैं, और अब हाल के दिनों में चाइना से जो व्यापारिक संबंध होंगे, इस संबंध को तोड़ करके भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका पर हो जाए, तेल के मामले में भी और रक्षा सौदों के मामले में भी। रक्षा सौदों के मामले में भारत अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, फिर अमेरिका एक्सप्लॉइट करे। एक्सप्लॉइट भी छोड़ दीजिए, अपना माल बेच दे। अमेरिका एक व्यापारिक कंट्री है, उसको अपने माल को बेचने से ही मतलब है। तो ये जो सारी कवायदें मित्रों की जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि अमेरिका को अपना माल बेचना है। वो किसी भी सूरत में अपने माल को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब भारत ने पहली बार उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है और कहा है कि आपका पुराना फाइल हम खोल रहे हैं और आपकी कंपनी पर भी हम टैक्स बढ़ाएंगे। दिक्कत भारत के साथ यह है कि भारत अपने पास अभी इन कंपनियों का कोई ऑल्टरनेट नहीं खड़ा कर पाई। अभी एक जोहो कंपनी है जिसके बारे में विचार चल रहा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर देगा और जोहो के ऑपरेटिंग सिस्टम से आप काम कर पाएंगे। अब वो कितना इफेक्टिव होगा, नहीं होगा, ये सब देखना पड़ेगा। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बोस भारत का, वो कितना इफेक्टिव है, भारत सरकार उसके प्रचार प्रसार पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मीनवाइल इधर ही भारत को इंटरनल जो अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको भी देखना पड़ रहा है। तो अभी मोदी घिरे जरूर हैं चारों तरफ से, लेकिन मोदी धीरे धीरे ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। तो ये जो नया टैक्स रिजीम अमेरिकी कंपनियों पर भारत लाना चाहती है, उससे निश्चित रूप से बैकफुट पर और इन कंपनियों का दबाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों का सारा खेल भारत पर डिपेंडेंट है और भारत अगर इनको मार्केट के रूप में नहीं मिला तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना में ये इंटर नहीं कर सकते, रसिया में इंटर नहीं कर सकते, जापान इनसे कुछ बहुत लेता नहीं है, यूरोप वैसे ही मरा मुर्दा है। तो जो बाजार है सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा बाजार भारत है। तो अगर भारत ने भी आंख दिखानी शुरू की तो इनकी खाट खड़ी हो जाएगी। तो पहली बार नरेंद्र मोदी अब ये तय कर रहे हैं कि नहीं, इनकी खाट खड़ी करनी पड़ेगी। बाजार हम एक्सप्लॉइट तुम हमें करो, ये हम लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। तो डिजिटल बोली ने उनकी बोलती बंद कर दी है और भारत भी अब डिजिटल बोली लगाना जान गया है, डिजिटल टैक्स के रूप में। तो भारत का डिजिटल टैक्स भारत की डिजिटल बोली है और इस बोली से ट्रंप की बोलती बंद होने वाली है। बस इंतजार कीजिए, देखते हैं आगे होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।